जो नथ है ये भी बिजली महादेव द्वारा ही दी जाती है और माता का रथ जो है बिजली महादेव जाता है। इनमें जैसे पत्ते मैंने देखा बिजली महादेव को भी चढ़ाए जाते हैं दशहरा पर्व में हम जब आते हैं, तो ये कोई स्पेशल पत्ते रहते हैं या ये माता को भी चढ़ाएं तो ये वहीं से आए? ये बिजली महादेव जी के वहाँ से आते हैं स्पेशली माता के लिए। तो अब हम आपको दर्शन करवाते हैं माता पार्वती के। और देखिए रथ की बनावट बिल्कुल अलग है। आप और जो देवियां हैं उनके रथ आपने देखे होंगे, लेकिन इनकी जो बनावट है बिल्कुल अलग है और बहुत ही सुंदर जो है श्रृंगार जो है रथ का किया गया है। बिजली महादेव को भी देखा होगा आपने, जो पत्ते से श्रृंगार किया जाता है, ये स्पेशल पत्ते होते हैं और ये हमने कहीं और देवी देवता को नहीं देखे। और हमारे साथ कुलदीप शर्मा जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे ज़्यादा और जानेंगे कि ये जो श्रृंगार माता का किया गया पत्तों द्वारा, ये पत्ते भी आपको बताते हैं कि ये बिजली महादेव के मंदिर से ही वहीं से आते हैं और बहुत दूर से इसको लाना पड़ता है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। माता के मंदिर के बारे में पहले तो हम जानना चाहेंगे कि कहाँ मंदिर है। माता का जो मंदिर है, माता पार्वती जी का जो मंदिर है, हमारे मणिकर्ण बली से चौंग नामक स्थान पर इसका जो मंदिर है वहाँ से आती है माता। कुल्लू से करीबन 25 किलोमीटर के उपरांत पे माता का मंदिर है, बहुत भव्य मंदिर है। तो वहाँ से माता हर साल अभी अपने पूरे हरियाणा के साथ जो माता यहाँ पे कुल्लू दशहरे में हर साल की भांति, यानी कि इस बार भी कुल्लू दशहरे में आ चुकी है बहुत अपने हरियाणा के साथ। सर बिजली महादेव के साथ जो माता का जो मिलन है जैसे दशहरे उत्सव में ही होता है या इसके अलावा भी और कई ऐसे पर्व होते हैं जब दोनों रथ जो है आपस में मिलते हैं? नहीं, दशहरे में अकेला नहीं होता माता और बिजली महादेव जी का मिलन। इनके निवास स्थान पे भराइन में भी इनका निवास स्थान है, वहाँ भी होता है। बिजली महादेव जी को तो आप जानते हैं मंथान नाम से जाना जाता, वहाँ भी माता का बिजली महादेव जी के साथ मिलन होता। अभी एक हफ्ता पहले माता वहाँ से आई है, अपने तो बिजली महादेव जी का रथ नहीं मिला था, तो माता हर साल वहाँ जाती है। तो हर साल माता और बिजली महादेव जी का मिलन अवश्य, यानी कि हर साल होता है श्रावण महीने में, तो लगभग तय होता है इन दोनों का मिलन। अच्छा, तो ये पूरे माह वहीं रहती है माता का रथ? नहीं, पूरे माह तो नहीं रहती है, करीबन 15 और 20 दिन के आसपास माता कभी रह जाती है वहाँ पे, तो उसके बाद माता घर आती है जी। ये जो सर इनमें जैसे पत्ते मैंने देखा बिजली महादेव को भी चढ़ाए जाते हैं दशहरा पर्व में हम जब आते हैं, तो ये कोई स्पेशल पत्ते रहते हैं या ये माता को भी चढ़ाएं तो ये वहीं से आए? ये बिजली महादेव जी के वहाँ से आते हैं स्पेशली माता के लिए। तो हर बार जब माता यहाँ पे विराजमान होती तो वो माता को फूल चढ़ा के जाते हैं, तो इसलिए माता को बिजली महादेव की तरफ से ही कहूँगा कि जो माता जी के लिए जो यहाँ फूल हर साल चढ़ाए जाते हैं। और ये जो पत्ते हैं सर ये स्पेशल वहीं मिलते हैं बिजली महादेव के एरिया में और वो पैदल जाना पड़ता है, ऐसा सुना मैंने? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो तो पैदल जाना पड़ता है। वो बिजली महादेव की पहाड़ियों में मिलते हैं ये पत्ते, तो वहाँ के लिए पैदल 2-3 दिन लगभग लग जाते हैं और वहाँ से फिर लाते हैं और इसकी माला बनाकर माता को और बिजली महादेव जी को चढ़ाई जाती है। हाँ जी। और सर मुझे बता रहे थे कुलदीप जी की जो माता है पार्वती, उनको भी एक स्पेशल जो है फूल जो है सावन के महीने में चढ़ाया जाता है, उसके हार जो है चढ़ाया जाता है और वो भी सर बहुत दूर से पैदल जाके लाना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो तो श्रावण मास की जो हमारी जो संक्रांति आती है, संक्रांति के दूसरे दिन माता को जो फूल आते हैं वो अपना चंद्रखणी नामक स्थान से आते हैं, जो कि पवित्र जगह है, वहाँ पे देवी देवताओं की जगह है, वहाँ से यानी कि लाते हैं। जो हमारे जो वहाँ गांव से स्पेशली जो फूल आने के लिए जाते हैं, करीबन 1 हफ्ता लगता है उनको घर से जब जाते हैं वहाँ के लिए फूल आने के लिए, फिर वहाँ से लाएंगे, फिर उसके बाद माता को वो लग जाएंगे। तो उस टाइम भी माता का रथ बहुत ही यानी कि सुंदर दिखाई देता है फूलों से, जो सजावट होती है फूलों से, उस फूलों से बहुत ही ज़बरदस्त रथ दिखाई देता है माता का। सर वो फूल बाकी और जगह कहीं नहीं मिलते? नहीं मैम, वो नहीं मिलेंगे। एक तो चंद्रखणी मिलेंगे, एक हमारा आता है ऊपर अपने जहाँ चौंक से पीछे हमारा एक आता है जो पहाड़ी आती है, वहाँ पर हम जो तुड़ू नाग, जो वहाँ पर नाग भगवान जी रहते हैं, उस पहाड़ी में मिलते हैं। वहाँ के लिए भी हमारे यानी वहाँ तो 1 दिन लगता है, सुबह जाते हैं शाम को आ जाते हैं वहाँ से। तो माता के एक वो मेला होता है, उस दिन वो वहाँ से लाए जाते हैं वो फूल, तो उस दिन वो फूल वहाँ पे लगाए जाते हैं। वो जन्माष्टमी के तीसरे दिन हमारी जो मेला होता है उस दिन लगाए जाते हैं जी। और ये पूरे दशहरा उत्सव में जो है माता का रथ, भोलेनाथ का रथ और जो है वो अपने गणेश जी का रथ यहाँ इकट्ठा ही दर्शन के लिए रहते हैं। हाँ जी, वो तो यानी कि अब बहुत टाइमों से यानी कि हमारे बुजुर्ग भी रहे, उनके टाइमों से यानी कि 3 परिवार एक जगह बैठते हैं।
तो उस टाइम से ही लोग भी परियोशी परिवार के दर्शन लेते हैं। तो आपको तो पता है कि पूरे विश्व में तो बोलो पूरे जितने भी देवी देवता हैं उनमें से एक परिवार ऐसा है कि जोशी परिवार, जिसको तो आप सब जानते हैं। बिल्कुल हाँ जी। बिल्कुल। तो माता का बहुत खूबसूरत मोहरा आप इस वक्त देख रहे हैं, आपको नथ दिखाई दे रही होगी, और ख़ास बात ये है कि ये जो नथ है ये भी बिजली महादेव द्वारा ही दी जाती है, और माता का रथ जो है बिजली महादेव जाता है, और 5 या 7 साल के बाद नथ जो है वो चेंज होती है और बिजली महादेव द्वारा ही माता को दी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप सर हमारे साथ बातचीत के लिए। थैंक यू जी। संजीव ठाकुर भाई हैं हमारे मंडी से और बहुत ही यंग एंटरप्रेन्योर हैं। इन्होंने स्पॉन्सर किया है पूरा का पूरा कुल्लू दशहरा, और इनके जो मैजेस्टिक राइज इनका प्लान है उस प्लान के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिएगा। मैजेस्टिक राइज चंडीगढ़ ट्राई सिटी में आपको कहीं भी प्रॉपर्टी अगर आपको लेनी है, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, किसी प्रकार का विला लेना है, उसके लिए आप मैजेस्टिक राइज से कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्ट ऐसी फर्म है ये, 15 साल का संजीव ठाकुर का एक्सपीरियंस है, और मंडी के ही हैं भाई, अपने मंडियाल भाई हैं। स्ट्रगल करके बने हैं, ज़ीरो से हीरो बने हैं। आज की डेट में इनके काफ़ी सारे खुद के प्रोजेक्ट हैं जिनमें 400 से ज़्यादा फैमिलीज़ जो हैं वो रह रही हैं। लेकिन इनका ये नया वेंचर है मैजेस्टिक राइज, जो आपके लिए, चाहे आप वो निवेश करने के लिए चुन रहे हों या फिर आप खुद के रहने के लिए या आप किराए पे देने के लिए कुछ प्रोजेक्ट चुन रहे हो, वहाँ पे कोई फ्लैट चुन रहे हो, ये जो मैजेस्टिक राइज फर्म है ये कंसल्टेंसी देगी आपको, क्योंकि ये बताएगी आपको कि भाई ये वाले जो हाउसिंग कॉलोनी है, ये वाले जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है ये सेफ़ है, ये लीगली सेफ़ है और इसकी वित्तीय स्थिति भी ठीक है। उन सबको परख कर ये लोग आपको कंसल्ट करेंगे। चंडीगढ़ में इनका ऑफिस है, दुबई में बहुत जल्द खुलने वाला है। तो मैजेस्टिक राइज, जहां निवेश को मिलता है भरोसा, सुरक्षा और बेहतर भविष्य का विश्वास।